हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम के लिए रेलवे स्पेशल जीके 25 प्रश्न जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी, चाहे एलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन रेलवे के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अगला वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है ए 1850, बी 1853, सी 1861, डी 1885। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। 1853 में ही रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1853 में ही रेल चले थे। तो चलते हैं अगला प्रश्न में। देखो इसका उत्तर 1853 है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पहली ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? ठीक है, तो ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, ऑप्शन बी कोलकाता से हुगली, ऑप्शन सी दिल्ली से आगरा, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई से अर्कोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, या फिर ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है? ऑप्शन ए लिटिल एलिफेंट, या फिर ऑप्शन बी भोलू हाथी, या फिर ऑप्शन सी टाइगर, या फिर ऑप्शन डी भालू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोलू हाथी। ठीक है, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन है? ऑप्शन बी भोलू हाथी। भोलू हाथी है उत्तर में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली जंक्शन, या फिर ऑप्शन बी हावड़ा जंक्शन, या फिर ऑप्शन सी चेन्नई जंक्शन, या फिर डी लखनऊ जंक्शन। तो इनमें से भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है हावड़ा जंक्शन, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत में सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी है? ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी राजधानी एक्सप्रेस, या फिर ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, या फिर डी दुरंतो एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1975, या फिर ऑप्शन सी 1980, या फिर डी 1985। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1909, या फिर ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है देखते हैं। भारत का पहला रेलवे बजट कब प्रस्तुत हुआ था? ठीक है। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1942। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1924। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी घाटागुली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बारामूला। ठीक है, बारामूला जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का पहला मेट्रो रेल शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, या फिर ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए पीर पंजाल सुरंग, या फिर ऑप्शन बी कोकन सुरंग, या फिर कटन सुरंग, या फिर डी जवाहर सुरंग। इसका सही आंसर है पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, या फिर ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में बना था? ठीक है। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में बना था? ऑप्शन ए मुंबई, या फिर ऑप्शन बी चेन्नई, या फिर ऑप्शन सी कोलकाता, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में बटी हुई है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, या फिर ऑप्शन सी 20, या फिर ऑप्शन डी 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 जोन में रेलवे बटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन ए पवन ब्रिज, ऑप्शन बी गंगा ब्रिज, या फिर ऑप्शन सी बोगीबिल ब्रिज, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी ब्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोगीबिल ब्रिज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया देखते हैं। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, या फिर ऑप्शन बी बोरीबंदर, या ऑप्शन सी हावड़ा, या फिर ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरीबंदर। बोरीबंदर पहले था, अब बन गया है सीएमटी मुंबई। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन सी वीपी सिंह, या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी, ऑप्शन ए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली कोलकाता, या फिर ऑप्शन बी मुंबई से अहमदाबाद, या फिर दिल्ली से मुंबई, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई से बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन मंत्रालय, या फिर ऑप्शन बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या फिर ऑप्शन सी रेलवे मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेलवे मंत्रालय। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे का पहला विद्युत इंजन कहाँ चला था? ऑप्शन ए मुंबई, या फिर ऑप्शन बी चेन्नई, या फिर ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत की पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस कब चली?
1991, 1992 या फिर ऑप्शन सी 1993 या फिर 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है। अगला प्रश्न में क्या गया है कि भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट ट्रेन 18 कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस या फिर ऑप्शन सी गतिमान एक्सप्रेस या फिर डी हमसफर एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वंदे एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। भारत का पहला हाई स्पीड ट्रेन 18 कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रेलवे की लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे कहा गया? ठीक है। तो भारतीय रेलवे की लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस या फिर ऑप्शन बी डाक सेवा या फिर ऑप्शन सी मालगाड़ी या फिर ऑप्शन डी उपनगरीय ट्रेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपनगरीय ट्रेन। तो भारतीय रेलवे की लाइफलाइन ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी उपनगरीय ट्रेन। ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो हम लाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।